न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विषादग्रस्त अर्जुन। अब मुझको लग रहा है कि भगवत गीता एक्चुअल मतलब इसके पहले भी ऐसे शुरू तो हो गई थी, हम लेकिन अर्जुन के दुख को देख रहे हैं हाँ ना। मतलब अब अर्जुन विषाद योग अर्जुन आ गए हैं और एक्चुअल वॉर जोन में आके अब जो पूरा इट्स शुरू हुआ लाइक कि है। वो पिक्चर का बैकग्राउंड अब जा चुका है। हाँ हाँ हाँ। ऑल हीरो इन एक्शन। अब हीरोइन क्या है? मतलब सर ऑल हीरो। हीरो इन एक्शन। अच्छा, ऑल हीरो इन एक्शन। इन एक्शन मतलब हीरोइन एक्शन। अभी हीरोइन के लिए जो पूरा बैकग्राउंड बन चुका है, तो अब हम खैर, तो सब कुछ हमने पढ़ा कि उनके हाथ से गांडीव गिर रहा है। एक बार यहाँ खाली मैं बोलता हूँ कि यहाँ अर्जुन बेसिकली बोल रहा है आई एम अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, और मैं यहाँ और खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग, आई ओनली सी कॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून। ओ कृष्ण भागना चाह रहे हैं। फिर मैं कहूँ, मैं परीक्षा की ओर ले जाऊं अगर, बिकॉज सिंपली चिल्ड्रन वी ऑल कैन कनेक्ट कोई ना कोई एग्जाम। जब एग्जाम होते थे हम क्या वही डरते, मुझे सब याद आएगा ना, मैं सब मुझे ध्यान रहेगा। फिर पेपर देखते पढ़ हम तो रहे बोलते कि भूल तो भूल तो नहीं नहीं जाएंगे। पेपर देखते कई बार यूं जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शन, ओ ऐसे वैसे खींचना, फिर क्योंकि हमें ये भ्रम सा होने लगता है कि हम तो सब कुछ भूल रहे हैं। फिर ऐसे क्षणों में थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा योग, थोड़ा ध्यान, थोड़ा जिस तरह से भी, फिर हम इसीलिए कुछ पेपर्स में पहले रीडिंग टाइम देते हैं क्या, थोड़ा टाइम, हाँ, ताकि थोड़ा सा स्पेशली क्योंकि बाय देन आपकी बॉडी सेटल होती है। और आजकल तो एग्जाम के भी 15 मिनट पहले एंट्री लेते हैं, तो थोड़ा सा ठीक है। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी कॉमन करवाई गई हैं, काउंसिल वगैरह लोग कहते हैं कि करो। अब ठीक है, बच्चा उस समय उसमें कितना, कई बार बच्चों को लगता है वेस्ट है ये क्यों, लेकिन अगर समझे तो उससे जो एनर्जी वो आती है, कामनेस आ जाता है। कामनेस आती है। हाँ, तो अर्जुन वही उसी स्थिति में है कि वो कह रहे हैं मैं सब भ्रमित हो चुका हूँ, मुझे चक्कर सा आ रहा है, मैं एकदम अपने आप को, हाँ अर्जुन मतलब अब एक्चुअली दिख रहा है कि अर्जुन एक्चुअली मैं अर्जुन हूँ। हाँ मतलब हम उस अर्जुन से अपने आप को देख सकते हैं कि बच्चा एग्जाम में फिर वो फेंट हो रहा है, कोई नर्स भाग रही, कोई सिस्टर, कोई पानी दे रहा है, कोई हाँ मतलब अभी शूटिंग की भाषा में मैं बोलूँ तो इसमें राउंड ट्रॉली शॉट लगेगा अर्जुन के ऊपर कि अब ऐसे अच्छा पीछे से पूरा कैमरा अब तुम घूम अपने रहा है। उसमें देख रहे हो, मैं अपनी तरह से देख रही मेरे को हूँ। तो यही अभी गूज़बम्स आ गए यही मैंने कहा ना, मैं तो अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो एग्जाम टाइम में कहीं वो उनकी नजरें ढूंढ रही होती है कि किसको तो वो वाली टीचर जल्दी से पूछ ले, जल्दी से वो कर ले। राउंड ट्रॉली शॉट होता है ना और तुम जो अपनी हाँ एकदम ऐसा तो अब उनको एकदम, और वो कहते हैं ये जो जिस निमित्त से, जिस कारण से ये हम ये करने इकट्ठा हुए थे ना केशव, इसमें तो मुझे सब कुछ विपरीत ही दिख रहा है। मतलब ये जो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, इसके रिजल्ट में मुझे लगता ही नहीं मेरे फेवर का कुछ भी होने वाला है। हाँ मतलब इसमें मैं पास हो भी जाऊंगा, जीत भी जाऊंगा तो व्यर्थ है। सेम वही एग्जैक्ट वही भाव है उनका कि ये जिन जो लोग हैं ये सब तो मेरे हैं, इनको मारने के बाद क्या होगा, मतलब मुझे कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग। किसको दिखाएंगे, मम्मी आई गॉट इट, हमें ये मिला। जो तुमको अपनी बहन को भी छेड़ने में जो आनंद आता है कुछ चीजों में, तो उसके लिए भी तो चाहिए ना, वो बात होती है। और इसीलिए परिवार एक बड़ी इकाई है। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, शायद तुम कहोगे भी कि मम्मी, लेकिन कई बार आजकल लोग बहुत ये करने लगे कि बच्चों को क्या करना नहीं चाहिए, सब ग्रोइंग एज में, कि हम तो जीव जंतुओं से लगाव रखें, लेकिन वही समाज नहीं बनाएंगे। वो हमारे लिए एक जरूरी तत्व है। अब हर मतलब फैमिली से जुड़ना, उन्हें बोलते हैं ना कि फैमिली से बनाए, नहीं फैमिली से जुड़े, फैमिली से ना बोलते हैं कि चाची के यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है तो बोलते हैं छोड़ दो मत जाओ। इसमें कहीं हम बड़े भी जिम्मेदार हैं कि हम सोच लेते हैं जाने दो, कर लो वो, कन्वीनियंस वाला हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी, जुड़िए, समाज से जुड़िए, परिवार से, फ्रेंड लोगों से जुड़िए, बाकियों के प्रति भी भावना रखिए, लेकिन उनसे जुड़ाव रखिए, क्योंकि वो निमित्त, वही चीजें आगे जीवन के लिए जरूरी हैं। उसी से हमारा समाज बनता है और भावनाएं जरूरी हैं, जीवन आगे चलेगा। कोई विशेष सवाल तुम्हारा इसमें मुझे लगता नहीं, अर्जुन की तरह तुमने भी बहुत कुछ सोच लिया है। पर यहाँ यही कहूंगी कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए हमें लगता है कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ हैंड, हमसे तो अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब क्या करना, किस लिए करना, क्यों करना। शायद इसीलिए शोक का समय भी हमारे यहाँ 13 दिन का रखा गया है, कि उसके बाद धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठ पाते हैं। क्योंकि उस मतलब यहाँ पे एक चीज लिखी है जो बहुत वो है कि यहाँ पे अर्जुन सिर्फ
खुद के बारे में सोच रहा है। ये थोड़ा सा अलग इनका एक पर्सपेक्टिव दिया है कि अर्जुन बोल रहा है कि अरे जीतने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा, व्हाट्स देयर इन इट फॉर मी। नहीं, इनका पर्सपेक्टिव बताया बिल्कुल जो सही लिखा है, है। स्व आई से हाँ, ही तो वी तो की यात्रा तो होगी। वही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश इनफ कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। जो जो आगे कृष्ण समझाएंगे हाँ, उनको, कि इट क्योंकि इज ग्रेटर पर्पस भी एक चीज होती है, ग्रेटर कॉज भी एक चीज होती है जो इवेंचुअली आगे वो बिल्कुल, जैसे मतलब यहाँ मैं यही कहूंगी कि अन्याय को सिर्फ इसलिए सह लेना कि उससे शांति रहेगी, वो भी गलत है। वो भी गलत है, सही क्योंकि वो बात है। अन्याय आगे चलकर बहुत बुरा असर क्रिएट कर सकता है। कुछ इस तरह की ये बात है कि अन्याय को उसी लेट गो कब तक करना, जब तक कि वो आगे हार्मफुल नहीं होगा। अगर उसका लार्जर सिनेरियो में बहुत वो नुकसानप्रद भी होने वाला है, वो अर्जुन अभी फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि वो अभी सेल्फ सेंटर्ड है, अभी वो विषाद में डूबे हैं। विषाद में, हाँ। सेल्फ सेंटर्ड से मतलब वही है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं ना, जो तुमने पर्सपेक्टिव बताया वो यही है कि जब हम सिर्फ अब स्वथ ही सर्व सुधी जाइए, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तब हमें ये सब समझ में आता है। और इसके लिए हमें ज़रूरी है उस परम पिता परमेश्वर की, जो हमें गुरु बनकर, हमारे पथ प्रदर्शक बनकर हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। इसी भाव से श्री कृष्णम शरणम मम।